मुंबई, जो कभी सोता नहीं, ये सपनों का शहर है जहां लाखों लोग अपनी किस्मत बनाने आते हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे मुंबई का एक और चेहरा भी है। एक ऐसा चेहरा जो रात के अंधेरे में जिंदा होता है। ये है मुंबई के डांस बार की दुनिया, जहां मर्द अपनी परेशानियों से दूर आते हैं और औरतें अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम करती हैं। ये बार हर जगह हैं, सामने दिखते हुए भी छिपे हैं। कुछ तो बहुत ही चमक धमक वाले और शोर शराबे वाले होते हैं, तो कुछ छोटे और गुप्त। लेकिन इन सब में एक बात एक जैसी है, औरतें अपनी जिंदगी चलाने के लिए नाच रही होती हैं। ये औरतें अलग अलग पृष्ठभूमि से आती हैं। कोई सिंगल मदर होती हैं, तो कोई गरीबी से भागी हुई। सभी अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रही होती हैं। उनकी जिंदगी बॉलीवुड की चकाचौंध से कोसों दूर होती है। ये एक मुश्किल काम है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। लेकिन कई लोगों के लिए मुंबई जैसे शहर में टिके रहने का यही एकमात्र तरीका है। काम देर से शुरू होता है। जैसे जैसे शहर धीमा पड़ता है, डांस बार में रंग चढ़ता है। औरतें आती हैं चमकीले साड़ियों और भारी मेकअप में। यह एक मुखौटा है, दुनिया से अपने असली चेहरे को छुपाने का एक जरिया। तेज और धड़कता हुआ संगीत शुरू होता है। औरतें नाचती हैं, उनके शरीर लय के साथ थिरकते हैं। कुछ रातें अच्छी होती हैं, खुले हाथ वाले ग्राहकों और मोटी टिप के साथ। बाकी रातें धीमी होती हैं, हवा में सिगरेट का धुआं और निराशा भरी होती है। हर मुस्कान, हर अदा एक अभिनय होता है। वे हंसती हैं, नजाकत से पेश आती हैं, रुचि होने का दिखावा करती हैं। यह सब काम का हिस्सा है, रोटी कमाने का एक जरिया। लेकिन इस नकाब के पीछे अक्सर उदासी और तड़प छिपी होती है। डांस बार के बाहर की जिंदगी एक लगातार संघर्ष है। जो पैसे वे कमाती हैं, वह अक्सर गुजारा करने के लिए ही मुश्किल से काफी होते हैं। उनके पास परिवार है, बच्चों को पिरहाना है, अपने सपने हैं। लेकिन उनके काम का बोझ सब कुछ मुश्किल बना देता है। समाज उन्हें बुरी नजरों से देखता है। उन्हें इंसान नहीं, एक वस्तु समझा जाता है। उनके परिवार अक्सर उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं, उनके काम से शर्मिंदा होते हैं। ये कलंक उनके पीछे पीछे हर जगह चलता है, जिससे प्यार, सम्मान या एक अच्छा घर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर डर भी तो है, पुलिस का डर जो अक्सर इन बार में छापा मारती है। उन ग्राहकों का डर जो बहुत ज्यादा पी लेते हैं, छेड़खानी करते हैं। बाहर इंतजार कर रहे अंधेरे का डर जब रात ढल जाती है और नकाब उतर जाता है। इतनी मुश्किलों के बावजूद इन औरतों ने अपने सपने नहीं छोड़े हैं। वे अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखती हैं। कुछ बार से निकलने का, कोई और काम ढूंढने का, एक अलग जिंदगी का सपना देखती हैं। वे हर पैसा बचाती हैं, इस उम्मीद में कि अपने बच्चों को वह शिक्षा दे पाएं जो उन्हें कभी नहीं मिली। वे उस दिन का इंतजार करती हैं जब उन्हें उनके काम से नहीं, बल्कि उनके चरित्र से आंका जाएगा। जब वे बिना किसी डर और शर्म के सीना ठाके चल सकें। उनके सपने सादे हैं, लेकिन ताकतवर हैं। वे उनकी हिम्मत और सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद ढूंढने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। बाहर से देखकर किसी के बारे में राय बनाना आसान होता है। सिर्फ चकाचौंध और अंधेरा, लुभाने वाले इशारे और बेबस निगाहें देखना। लेकिन हम कौन होते हैं इन औरतों के फैसलों पर राय देने वाले? जिंदगी हमेशा काली और सफेद नहीं होती। कभी कभी यह एक धुंधली सी ग्रे होती है, जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी नैतिकता होती है। ये बेटियां हैं, बहनें हैं, मां हैं। ये इंसान हैं, हमारे सम्मान और समझ के हकदार हैं। उन्हें जज करने की बजाय हमें उनकी परिस्थितियों, उनके संघर्षों, उनके सपनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगली बार जब आप किसी औरत को डांस बार में काम करते हुए देखें, तो याद रखें कि वो सिर्फ एक डांसर नहीं है। वो एक औरत है जो अपनी लड़ाई लड़ रही है।
एक मुश्किल परिस्थिति में अपना बेहतर करने की कोशिश कर रही है। मुझे याद है, मैं एक बार एक औरत से मिला था, मुंबई के एक छोटे से डांस बार में। उसका नाम रानी था और उसकी मुस्कान में इतनी रौनक थी कि पूरा कमरा जगमगा उठता था। उसने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने 2 छोटे बच्चों के बारे में जो उसकी मां के साथ एक दूर गांव में रहते थे। वो उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, दिवाली पर उनके लिए नए कपड़े खरीदने के लिए नाचती थी। वो उन्हें बहुत याद करती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे मजबूत बनना होगा। मेरी जिंदगी आसान नहीं है, उसने कहा, लेकिन मेरे बच्चे वही मेरी ताकत हैं। रानी की कहानी अनोखी नहीं है। उसकी तरह असंख्य औरतें हैं जो पूरे मुंबई में डांस बार में काम कर रही हैं। उनकी कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। लेकिन अब वक्त है कि हम सुनना शुरू करें। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जिस तरह से हम इन औरतों को देखते हैं, ये हवस या दया की वस्तु नहीं है। ये व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें समर्थन देने की जरूरत है, न कि जज करने की। डांस बार बंद करने की बजाय हमें इन औरतों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें उन्हें काम के अन्य मौके, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जरूरत है। उन्हें अलग चुनाव करने के लिए सशक्त बनाने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें समस्या के रूप में देखना बंद करें और उन्हें समाधान का हिस्सा समझें। आइए, गरीबी, कलंक और शोषण के इस चक्र को तोड़ें। आइए, एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर औरत को इट्यूजिट और सम्मान से जीने का मौका मिले।